नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के दावों में बच्चे तृप्त हैं। स्कूलों में गर्मा गर्म मिड डे मील परोसे जा रहे हैं और प्रदेश भूख मुक्त बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन कागज पर लिखी यह तस्वीर की हकीकत जब फटी थालियों और कचरे के ढेरों के बीच खोजने की कोशिश की जाए तो वहां सिर्फ भूख, लाचारी और शर्मिंदगी दिखाई देती है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर विदिशा की बताई गई, जहां लगभग 8 साल की एक बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म जैसी पुरानी सी फ्रॉक पहने शहर के किनारे कचरे के ढेर में झुकी हुई थी। उसके हाथ में टूटी थाली थी और सामने बिखरे थे बासी चावल और सब्जी के टुकड़े। वह भूख से कांपते हाथों से वही बचे हुए कचरे से खाना बीन कर खा रही थी। यह तस्वीर किसी झुग्गी बस्ती की नहीं, बल्कि उसी प्रदेश की है जहां सरकारी आंकड़ों में रोजाना 100 ग्राम चावल और दाल का पौष्टिक भोजन परोसा गया बताया जाता रहा है। और अगर इस बच्ची का वीडियो देखकर आपके भी गले से भोजन का वो निवाला ना उतरे तो समझ लीजिएगा आपके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन इसके साथ वो गुस्सा और तिलिस्म जरूर हो जो सरकार के इन दावों पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में हर दिन लाखों बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है। रसोई गैस का खर्च अलग से और राशन वितरण की व्यवस्था अलग। लेकिन जब जमीनी स्तर पर जांच की जाती है तो तस्वीर कुछ और ही होती है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ विकासखंड में 3 प्राथमिक विद्यालयों में दर्जनों बच्चों ने बताया कि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला। शिक्षकों का कहना था कि रसोई गैस खत्म है या रसोईया नहीं आई। लेकिन मिड डे मील की उपस्थिति और रजिस्टर में हर दिन खाना परोसे जाने का विवरण पूरा दर्ज है। यानी कागजों में सब कुछ ठीक है, बच्चों को रोज खाना मिलता है लेकिन पेट खाली है। राज्य सरकार ने बार बार मिड डे मील योजना को अपनी जन कल्याणकारी उपलब्धि बताई। मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, हर थाली में अन्न रहेगा। लेकिन यह थाली अक्सर सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित रह जाती है। विकास किनारों के बीच ग्रामीण इलाकों में बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं। डबल इंजन सरकार का डंका तो बजता है लेकिन उसका पेट भरा नहीं जा सका, खासकर उस मासूम का जो कचरे से खाना बीनने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में मिड डे मील की अनियमितताओं को लेकर पहले भी कई बार रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अभी 3 दिन पहले ही श्योपुर से आई एक तस्वीर ने इन दावों की पोल खोल दी थी। यहाँ के एक मिडिल स्कूल में बच्चों को मिड डे मील किसी थाली या प्लेट में नहीं बल्कि रद्दी कागज पर परोसा गया था। इसी तरह रीवा, छतरपुर, श्योपुर, मंदसौर जैसे जिलों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। कई स्कूलों में महीने तक राशन नहीं पहुंचता और फिर रिपोर्ट में सब कुछ संतोषजनक पाया जाता है। यह एक ऐसा तंत्र है जहां भूख भी ऑफिशियल डेटा में अदृश्य हो जाती है। मध्य प्रदेश को अक्सर विकास का इंजन कहा जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहाँ गरीबी और कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 37% परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। ग्रामीण इलाकों में बच्चों में कुपोषण दर 40% से ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि उन भूखे चेहरों की कहानी भी है जो सरकारी विज्ञापनों में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। विकसित भारत के सपने के बीच मध्य प्रदेश में हजारों बच्चे अब भी यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें अगला निवाला कहां से मिलेगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का ही हाल सुन लीजिए। यहाँ एक स्कूल में पिछले 10 साल से मिड डे मील का अता पता नहीं है। छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया ही नहीं जा रहा है। रीवा के गंगेव विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय नीबी का यह पूरा मामला है। इस स्कूल में भोजन की व्यवस्था तो छोड़िए, बच्चों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पाया। स्कूल में हैंडपंप तक नहीं है। ऐसा ही एक मामला चाकघाट से सामने आया था। यहाँ पर स्थिति यह है कि सीएम राइज स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर घटिया भोजन परोसा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था कि जिस बर्तन में बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन है उसमें दाल और सब्जी कम, पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी। बहरहाल बात विदिशा से आई उस तस्वीर की कर लेते हैं जिसमें वो बेबस बच्ची कचरे में से भोजन बीनकर खाने को मजबूर हुई।
यह तस्वीर ही गड़बड़ी का दस्तावेज बन जाती है, क्योंकि अगर गड़बड़ी नहीं है तो बच्ची कचरे से खाना क्यों खा रही थी? अगर सब कुछ ठीक है तो इतने वर्षों के विकास और योजनाओं के बावजूद भूख क्यों बरकरार है? मध्य प्रदेश में भूख सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि नीति की असफलताओं की कहानी भी है। कागजों पर योजनाएं बनती हैं, फंड जारी होते हैं और प्रगति रिपोर्ट में सब कुछ संतोषजनक बताया जाता है, लेकिन इन शब्दों के नीचे भूख की सच्चाई दब जाती है। विदिशा की यह बच्ची अब एक प्रतीक बन गई है उस भूख की जो मिड डे मील की रिपोर्ट के बीच खो गई है, उस दर्द की जो सरकारी फाइलों में जगह नहीं पा सकी। प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी चर्चाएं तेज होती हैं, वैसे वैसे मिड डे मील और गरीबों की योजनाएं राजनीतिक नारे बन जाते हैं। कोई कहता है कि हमने मुफ्त अनाज दिया तो कोई कहता है हमने पोषण आहार पहुंचाया, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता, क्या वह बच्ची तृप्त है? राजनीति में भूख हमेशा एक हथियार रही है, लेकिन भूखे पेट को कभी राहत नहीं मिली। यहाँ भोजन नहीं वादे परोसे जाते हैं और हर बार कचरे में बचे हुए टुकड़े उस भूख का प्रमाण बन जाते हैं जिसे कागज पर मिटा दिया गया है। विदिशा की इस बच्ची ने फिर वही पुराना सवाल जीवित कर दिया। क्या विकास सिर्फ शहरों की सड़कों तक सीमित है? क्या स्कूलों में सिर्फ इमारतें गिनी जा रही हैं या बच्चों के पेट भी? अगर मिड डे मील सिर्फ दस्तावेजी खाना है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि मानवीय शर्म है। भूख का यह चेहरा बताता है कि विकसित भारत के बीच भी कुछ हिस्से अब भी 1947 की भूख में जी रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब भूखे पेटों की गिनती डिजिटल हो गई है और कागज पर हर बच्चा तृप्त दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में मिड डे मील की कहानी अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई है। जब तक भूख को आंकड़ों से नहीं आंखों से देखा जाएगा, तब तक कागज पर परोसे गए भोजन और जमीन पर भूखी बच्ची के बीच यह शर्मनाक खाई यूं ही बनी रहेगी।